वन टू थ्री। पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। मौका सही समझा। इस कथा में आप 3 कहानियां सुनेंगे। पहली कहानी का ये राजपूतों को नहीं आएगी तो और किसे आएगी? मजेदार सा है, इसको थोड़ा सा खा। जरूर देखे भाई। अस्सलाम वालेकुम। आज जो बैम टेलीविजन की तरफ से मैं इस वक्त मौजूद हूँ T2F में, और यहाँ पर हो रहा है एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का थिएटर जिसका नाम है कावड़ कथा। कावड़ कथा जिससे पहले और भी जगह पर प्रेजेंट किया गया है और इसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की पजीराई मिल रही हैं, और ये बेस करता है राजस्थानी स्टोरीज़ पर। तो आज हम इसकी डायरेक्टर, इसकी कास्ट से मिलेंगे और जानेंगे कावड़ कथा के बारे में। कावड़ कथा बेसिकली है क्या, क्योंकि इसको जब हम देखते हैं तो हमें पुरानी बॉलीवुड फिल्म्स या वो बॉलीवुड फिल्म जिनमें राजस्थानी कल्चर दिखाया गया है वो याद आ जाता है, और स्पेशली वो श्रीदेवी के वो ट्रैक्स जिनमें राजस्थानी ट्रैक्स पर श्रीदेवी ने परफॉर्म किया था वो हमारे जहन में आ जाता है। कावड़ कथा पाकिस्तान में कराची में फर्स्ट टाइम हम एक राजस्थानी थीम का एक थिएटर एक्ट देख रहे हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि कावड़ कथा में क्या क्या है। तो जनाब इस वक्त मैं मौजूद हूँ कावड़ कथा के डायरेक्टर राव जमाल सिंह राजपूत के साथ, और हम इनसे मालूम करते हैं कि कावड़ कथा के पीछे आखिर क्या हकीकत है और क्या फसाना है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि कावड़ कथा, अच्छा मैं काफ़ी देर से इसको कावड़ कथा ही बोल रहा था, कवार कथा कुछ ऐसे करके, लेकिन कावड़ कथा का क्या मतलब क्या है? कावड़ कथा असल में जो कहवाड़ है एक लफ्ज़, यानी कि दरवाज़ा, कहवाड़ से निकल के और ये फिर अल्फाज बिगड़ के कावड़ कथा हो गया। और कावड़ जैसे जैसे कहानी बढ़ती है, जैसे जैसे दरवाजे खुलते हैं, वैसे वैसे कहानी आगे बढ़ती है। तो कावड़ कथा एक राजस्थानी स्टोरी टेलिंग स्टाइल है जो कि उर्दू दास्तान गोई से पहले यहाँ हुआ करता था। और ये इसकी इसकी अगर आप तारीख़ की बात करें तो ये दरख्तों के नीचे बैठकर कहानी सुनाई जाने वाला एक रवाज था जो कि ख़त्म हो गया था। 400-500 साल पहले ये हुआ करता था। उसके बाद अब हिंदुस्तान में भी सिर्फ़ 2 लोग हैं जो भाटिया कम्युनिटी के जो लोग हैं वो करते हैं इसको। और पाकिस्तान में ये पहली बार जो रिवाइवल है ये हमारी वजह से हुआ, जिसकी वजह हम बने। और कावड़ कथा में खूबसूरत सबसे बात ये है कि इसमें आप तबले का इस्तेमाल करते हैं, इसमें आप सारंगी का इस्तेमाल करते हैं, आप इसमें हिंदी की बहुत सारी शायरी का इस्तेमाल करते हैं। आप जैसे हमारी कहानी है मीराबाई के दोहे आपको इसमें सुनने को मिलेंगे। मीराबाई की जो कृष्णा के साथ भक्ति है, कृष्णा के साथ उनकी चाह जो है वो आपको मीराबाई की कहानी में मिलेगी। आज मतलब ये टॉपिक हमने अभी तक सिर्फ बॉलीवुड में देखे थे। पाकिस्तान में थिएटर के ऊपर इन चीज़ों की प्रोजेक्शन अभी तक हमने नहीं देखी, तो ये हमारे लिए काफ़ी एक एक्साइटमेंट है कि अब हम इसको लाइव देख सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। और जो भी यहाँ देखने आ रहा है, ऑडियंस का ये रिव्यू मेरे लिए बहुत काबिल कदर है। वो ये कि वो उन्हें ऐसा लगता है कि पहले तो हमने जब टीज़र इसका लॉन्च किया तो टीज़र पे ये एक आया कि संजय लीला भंसाली बिल्कुल की एग्जैक्टली, फील बिल्कुल ये बिल्कुल। लगा था और बिल्कुल। उसके बाद मुझे तो खुशी हुई कि लोगों ने जैसा हमने दिखाना चाहा और वैसा ही उसे रिसीव किया। आप रेडी हैं क्या? तो शुरू कीजिए।
10 मिनट जल्दी हो। तो आपको मेरी सारी बातें बता दी। मीरा कृष्ण के लिए दुपट्टा सीते हुए बोली। मेरा कृष्ण के लिए भोजन क्या से दुपट्टा लिया और उंगलियों में फंसाते हुए बोल रहा जानते हो जिस दिन संजोक्ता ने मुझे ये बात बताई थी उस दिन बड़ी हंसी आई थी, पर आज मुझे तुम्हारे कृष्ण से वैसे यकीन हो रही है मीरा। मेरा नाम क्या से दुपट्टा लिया और गाने लगे, राजा जी मैं तो योगी के गुणगान, राजा जी मैं तो गोविंद के गुणगान, राजा रूठे नगरी लाखों, राजा रूठे नगरी लाखों, हरि के पास ही जान, राजा जी मैं तो गोविंद के गुणगान। वो जाके ना सोचे जनाब आप इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कावड़ कथा के करैक्टर जो इसकी कास्ट का हिस्सा हैं हसनैन। कैसे हैं हसनैन? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या रोल प्ले कर रहे हैं? सुना है आप मीराबाई के जो पोर्शन है उसमें कोई किरदार अदा कर रहे हैं। एक्चुअली मैं मीराबाई की जो कहानी है उसमें रावी का किरदार भी निभा रहा हूँ, और इसके अंदर जो मुख्तलिफ बाकी किरदार भी आते हैं राजाओं के, राजकुमारों के, उनके किरदार भी मैं निभा रहा हूँ। अच्छा, तो ये एक्टिंग कहाँ से सीखी है? एक्टिंग मैंने 3 साल डिप्लोमा किया नेशनल अकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स नापा से, और वहाँ से मैं अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ। ये मेरा अगला साल है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो आपका जो एक्ट है जिसमें आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपके ख्याल से ये सबसे मुनफरिद नहीं है? मेरे ख़्याल से हर कहानी एक तरह से दूसरी तरह से मुख्तलिफ होती है। ये मुख्तलिफ इस तरीके से कि हमारे यहाँ दास्तान का जो दास्तान गोई की रिवायत कहीं न कहीं ख़त्म हो चुकी है। बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे कर रहे हैं, और कोशिश यही थी कि इस दफ़ा हमारी भी कि जो एक हमारी रिवायत से, हमारे कल्चर से एक चीज़ निकली हुई है उसको हम ख़त्म ना होने दें, उसको वापस करते रहें। तो इस हवाले से थोड़ा-सा मुख्तलिफ है कि बहुत कम जगह पे हो रही है। इस तरीके से मेरे ख़्याल से शायद हो भी नहीं रही, हम पहली दफ़ा कर रहे हैं लाइव म्यूज़िक के साथ और कावड़ के साथ। तो उसी चीज़ को वापस लाने की क्योंकि कोशिश कर रहे हैं। एक हिस्टोरिकल एक्ट है और उसका स्क्रिप्ट भी जो है वो एक हिस्टोरिकल नेचर का है। बिल्कुल। उसको परफॉर्म करने में उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, अदायगी, अल्फाजों की अदायगी, उसमें तो काफ़ी चैलेंज हुआ होगा। बिल्कुल चैलेंज होता है जब एक कहानी आप 500 बरस पहले की उठाते हैं, तो उस वक्त जो ज़बान बोली जा रही थी, जिस तरीके से लोगों का बात करने का तरीका था, जो रिलेशनशिप थे, आपको वैसे ही फिर आपको जैसे आप कुछ मॉडर्न प्ले कर रहे हैं तो आपको मॉडर्न लैंग्वेज देखनी पड़ती है। हिस्टोरिकल जाएँगे, क्लासिकल जाएँगे, आपको वैसा काम करना पड़ता है। तो इस हवाले से थोड़ी-सी मुश्किलात आती रहती हैं। पाकिस्तान के मीरता राज्य में उस समय राठौड़ों का राज, वही राठौड़ जिन्होंने जौहर को बसाया। क्योंकि अब देखें ना, जैसे इसका टाइटल है कावड़ कथा, तो अब मुझे याद हो गया कि कावड़ बोलना है। मैं कवाड़ बोलता हूँ, कभी कवाड़ बोल रहा हूँ। कावड़ कथा है ये। कावड़ का मतलब है कि एक दरवाजे से बाहर से निकला ये लफ्ज़। ओके, ठीक। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कावड़ कथा की असिस्टेंट डायरेक्टर कायनात। हम कायनात से मालूम करते हैं कि कावड़ कथा के पीछे क्या राज मौजूद हैं और ये दास्तान को स्टोरी टेलिंग में इनका क्या जो है रुझान है। जी कायनात, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कावड़ कथा के बारे में बताएं कि जी कुछ कहना चाहेंगे इसके हवाले से, क्या आपका क्या इसमें इनपुट है? देखिए, कथा को हम उर्दू में दास्तान गोई भी कहते हैं, तो मैं दास्तान गो भी रह चुकी हूँ और मैं थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ। तो उस हिसाब से मैं अगर बताऊँ तो ये एक 3 चीज़ें अलग-अलग हैं, म्यूज़िक, कथा और थिएटर। तो ये जो हमारा शो है कावड़ कथा, इसमें आपको तीनों का टच मिलेगा। थिएटर का टच भी मिलेगा आपको, इसमें कथा यानी दास्तान गोई भी मिलेगी, स्टोरी टेलिंग, और इसमें म्यूज़िक भी मिलेगा आपको। ये एक बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ है जिसमें तीनों का मिक्सचर है। शायद ही पाकिस्तान में ये कभी हुआ हो। कायनात, ये बताइए कि आपका कावड़ कथा में क्या रोल है? आप स्टोरी टेलर हैं या एक्ट कर रही हैं? वैसे तो मैं स्टोरी टेलर हूँ, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट में जो है डायरेक्टर को बस असिस्ट कर रही हूँ, जो कि सारे इंतज़ामात देखना और बाकी इसके शो के जो पीछे के काम हैं वो सारे, जैसे कैमरा के पीछे के काम होते हैं अक्सर, तो बस वही कर रही हूँ ये मैं। तो ज़्यादा मुश्किल काम है। जी हाँ। कोई चीज़ कमी बेशी हो जाए, कुछ हो जाए। हाँ, उसका काफ़ी परेशानी रहती है कि शो से पहले कुछ हो ना जाए। ओके, आगे इन फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके? फ्यूचर के प्लान्स यही हैं कि ज़्यादा मेन रुझान तो मेरा थिएटर की तरफ है,
तो कोशिश है कि थिएटर को ही आगे बढ़ाया जाए। कैमरा का ज़्यादा शौक नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि थिएटर को ही आगे बढ़ाएं पाकिस्तान में। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कवाड़ काठा के कैरेक्टर एक्टर ज़ुबैर बलोच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप कैसे हैं? खैरियत से? तो ज़ुबैर बताओ यार अपने बारे में कि जी आपका जो इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टोरी टेलिंग की, थोड़ा इसको ब्रीफ करेंगे। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है हर स्टोरी टेलर की कि वो स्टोरी को सही से बयान करे, जैसे कि लोगों को समझ में आए। अब चूँकि मेरी स्टोरी सिंधी में है तो बहुत सारे लोगों की वाबस्तगी नहीं है जो ऑडियंस यहाँ पर आती है कराची में। तो अब इस स्टोरी में कुछ इस तरह से ही उसको डिज़ाइन किया गया है, कुछ इस तरह के एक्शन उसमें ऐड किए गए हैं जिससे समझ में बात आ जाती है लोगों के कि बात क्या हो रही है। किस किस को खामोश करोगे, आवाज़ एक मेरी नहीं हज़ारों है। कहती जो सॼो को ॻाढ़ो थी वियो, ॾंद ॾंदनि सां चप चपनि सां ई अखियुनि जा छपर अखियुनि सां भिजी विया, शीख थी वियो। अलाए हुनजी सैड जी ताक़त छॾाए वई हुई या जीअं मुंहिंजी टांबे जहिड़े वर्गंदड़ धड़ ज़ोर सां तकड़ी वरी फतको खाधो। लेकिन सिंधी तो हम सब लोग पढ़ते हैं, इतना सिंधी ऐसा भी नहीं कि नहीं समझ में आती है। लेकिन ये सिंधी आम सिंधी नहीं है ना, बिल्कुल क्लासिकल अच्छा, है अच्छा। और बहुत पुराने अंदाज में लिखी गई है। ओके। तो बहुत से मारवाड़ी लफ्ज़ भी इसमें हैं, बहुत सारे ऐसे राजस्थानी लफ्ज़ भी इसमें आपको मिलेंगे जिसकी मानी मैंने भी तलाश की है, फिर वो चीज़ें मुझे मिली। और जो स्टोरी के बारे में बताएंगे जो आप ब्रीफ करेंगे। स्टोरी Central idea उसकी थोड़ा जी सा। जी जी उसका मैं आपको थोड़ी समरी बता देता हूँ। स्टोरी ये है रूपलो कोहली की और अच्छा। जी जी स्टोरी का नाम है कारूंजर जो कैदी। अब रूपलो कोहली एक बहुत बड़े सूरमा थे। कारूंजर पहाड़ जो अभी भी वाक़ है, जिसकी अभी बेचने की बात भी चल रही है, बहुत सुर्खियों में है वो। सही सही। तो वहाँ के जो रिहायशी थे वहाँ पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया हुआ था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब अंग्रेज़ वो कब्ज़ा करते हुए आ रहे थे तो उन्होंने ये किया था कि वो खुद लड़े थे अंग्रेज़ों से, ठीक है ना, कोई अच्छा, भी अच्छा। किसी किस्म की मदद भी उन्होंने किसी से नहीं मांगी। तो वो खुद लड़े, उनकी औरतें लड़ीं, उनके बच्चे भी बेचारे मासूम बहुत सारे मर गए, उनकी औरतें बहुत सारी बेचारी मर गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बिल आखिर अंग्रेज़ों को उन्होंने 10-12 साल में वहाँ से निकाल दिया, भगा दिया उनको। तो ये स्टोरी है, पूरा सिनेरियो जो है स्टोरी में यही जंग की कहानी है। जंग चल रही है, जिस तरह वो पकड़े जा रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं, किस तरह से वो जो है उनका मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा, थिएटर में अक्सर लोग परफॉर्म करते हैं, आपने एक स्टोरी टेलिंग का जो है शोबा पकड़ा है जिसको हम कहते हैं दास्तान गोई, अगर हम उर्दू उसमें जाएं लिटरेचर में। तो आपकी जो इस वक्त तालीम है वो मीडिया रिलेटेड ही है? मैंने नैपा से ही ग्रेजुएशन की है थिएटर में, एक्टिंग में ही, और एक्टिंग भी करता हूँ मैं, स्टोरी टेलिंग भी करता हूँ। वहाँ पर हमें ये चीज़ प्रॉपर सिखाई भी जाती है और एक एक्टर को ये चीज़ आनी भी चाहिए। स्टोरी टेलिंग है या शायरी है, कोई भी चीज़ जैसा म्यूज़िक है, तो जितना अदाकार को जितने सारे टूल्स आएंगे वो उतना अच्छा अदाकार होगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि अदाकार को स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। तो राणे लादू सिंह जो गुलाम न हुए, जेकॾहिं मां महसूस कया हा ई वेड़ान खां पोइ अंग्रेज़नि जी फौजी अॻवान पुलड़नि खे को एतिरो रहम खाधो। आगे कहाँ देख रहे हैं आप अपने आप को कि जी इस कावड़ कथा को लेकर आप कहाँ और आगे क्या प्लान्स हैं आप? कावड़ कथा को लेके अभी तो यही प्लान है कि इसको कराची से बाहर कहीं किया जाए, ठीक है। उसके बाद फिर पाकिस्तान से बाहर करने का भी है प्लान, अब वो देखते हैं होता है या नहीं। लेकिन कोशिश यही है कि इसको इंटीरियर में ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और हमारा ये भी इरादा है कि उमरकोट किले में इसको ज़रूर हम एक दफ़ा परफॉर्म करें, वहाँ के रिहायशी ज़रूर इसको देखें। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे भी लाहौर में जो उनका मुग़ल हेरिटेज है, उनको डेवलप किया, वहाँ पे बाकायदा परफॉर्मेंसेज़ हो रही हैं और बिल्कुल वो वैसे ही परफॉर्मेंसेज़ हो रही हैं कि लोगों को लगता है कि वो मुग़ल एरा को देख रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं कल मोहाटा पैलेस में था, तो मोहाटा पैलेस का भी मुझे ऐसे ही लगता है जब मैं वहाँ जाता हूँ कि वो पुराना कल्चर डेवलप हो गया है। तो सिंध के अंदर जो है इस चीज़ की बड़ी कमी हमें नज़र आ रही है। यही है ना, चूँकि हमने अपने वो किरदार छोड़ दिए हैं, हमने हमारी जो ज़बान है हमने वो छोड़ दी है, हम किताबें नहीं पढ़ते।
हम सिर्फ अगर एक किताब भी उठा के पढ़ लें उसमें हमें कोई 300 किरदार मिल जाएंगे जिन्होंने ऐसे ऐसी चीज़ें की हैं, ऐसे ऐसे काम किए हैं, वो अगर लोगों के सामने पेश किए जाएं तो वो ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। राव बड़ा परफेक्ट और टर्बिन बांधने में। हाँ नहीं माशाल्लाह राजपूत है, ये राजपूतों को नहीं आएगी तो और किसे आएगी। सही बात है। गुल मोहम्मद खान जिनका ख़ानदान सारंगी के साथ कनेक्टेड है और सारंगी नवाज़ हैं इस वक्त पाकिस्तान के बड़े लीडिंग वे में, और इस वक्त कावड़ कथा के BMG इन्हीं के हाथ में है। हम इनसे मिलते हैं, मालूम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। गुल मोहम्मद, आपके हाथ में BMG है कावड़ कथा का, यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक, तो कुछ बताएंगे कि ये सारंगी के साथ आपका रिश्ता कब बना, कैसे बना? सारंगी के साथ हमारा तो पिछले 400 साल से रिश्ता है, क्योंकि मैं 7 जनरेशन म्यूजिशन हूँ। मेरे परदादा भी सारंगी प्लेयर थे, बहुत बड़ा पाकिस्तान का एक नाम था गुलाम मोहम्मद ख़ान, और मेरे वालिद साहब अख्तर हुसैन, वो अभी तक एक्टिव है माशाल्लाह से। मैं उन्हीं का शागिर्द हूँ और मैंने नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का मैं अलमनाई स्टूडेंट भी हूँ, अब वहाँ पे टीचर हूँ। अच्छा, कावड़ कथा के लिए जो आपने म्यूजिक तरतीब दिया, उसकी क्रिएशन कैसे हुई? उसकी ये कि इसके जो डायरेक्टर है वो राव जमाल, उन्होंने हमें बुलाया, यार एक कहानी है, एक कावड़ कथा है, ये पुराना है, एक ट्रेडिशनल है जो कि ख़त्म होता जा रहा है, हम ये करने जा रहे हैं। मुझे उसने सुनाया तो मुझे उसमें सारंगी सुनाई दी। सारंगी भी राजस्थान का इंस्ट्रूमेंट है सारंगी। तो वो उस पर होनी थी मैच, तो जब हमने बजाए, कुछ पीसीज हैं, टप्पे हैं इसमें, और कुछ वो दादरे की वो ट्यून्स हैं, वो हमने यूज़ की हैं, बड़ी मज़ेदार ट्यून्स हैं, और वो उस कैफियत के हिसाब से हमने बिठाई हैं। अच्छा, एक मूवी के अंदर तो एक बैकग्राउंड म्यूजिक का एक अलग बैकग्राउंड स्कोर होता है पूरा, जी जी, थिएटर के अंदर उसका क्या किरदार होता है, क्या ज़रूरी होता है उसके लिए? बिल्कुल ज़रूरी होता है कि आपकी सिचुएशन जो होती है वो कायम हो जाती है, कि जो भी आप बोल रहे हैं बैकग्राउंड उसको उठा देता है ना। वो माहौल, अगर आप गम में हैं तो वो ज़ाहिर बात है, कोई हमारे पास स्केल्स हैं गम वाले, राग हैं, वो आप छेड़ें तो आप वाकई में महसूस होता है आपको ये जो बोल रहा है ऐसा ही है। अच्छा, इसका जो म्यूजिक है, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया और ये डिजिटल उसका ज़माना है, हर चीज़ हम यूट्यूब से सर्च आउट कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, तो इसका म्यूजिक क्या आपने कोई एक ट्रेडिशनल कोई फोक म्यूजिक है या कोई नया म्यूजिक क्रिएट किया कावड़ कथा के लिए? नहीं, इसमें वही है, पुराना अपना ट्रेडिशनल म्यूज़िक ही है जो है, क्योंकि ये रिवायती चीज़ है, तो इसमें हमने रखा है कि इसमें रिवायत म्यूज़िक भी रिवायती होना चाहिए। तो पुरानी कंपोजिशन है, कुछ ठुमरियाँ हैं वो जो कि बुज़ुर्गों की है, पुरानी बनी हुई। 2 ठुमरियाँ बजा रहा हूँ जो हज़रत अमीर खुसरो की हैं लिखी हुई, तो उनकी कंपोजिशन मैंने यूज़ की है। फिर एक राजस्थानी टप्पा है, वो यूज़ कर रहा हूँ। जनाब, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं T2F के रिप्रेजेंटेटिव योगेश। कैसे हैं योगेश आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अच्छा, ये कावड़ कथा जो है, कावड़ कथा कावड़ कथा जो है, ये इसको आप यहाँ पे आज T2F का हिस्सा बने हैं, और कल भी हुआ है, आज भी हुआ है और कल भी होगा। क्या चीज़ अपील कर रही है आपको इसमें? मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ अपील करती है वो उसकी कहानियाँ तीनों जो हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। और उसके बाद मुझे जो सबसे चीज़, मैं वो कल भी ऐसा हो रहा था कि वो जब भी म्यूज़िक थोड़ा सा बजता है और राव जब गाते हैं, तो वो पार्ट जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा अपीलिंग होता है कि वो पूरी कहानी के बीच में एक हिस्सा आ जाता है जहाँ पर वो एक राव गाते हैं और वो पीछे सारंगी या तबला बजता है और वो पूरे एक्शन को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है।
जो कि मुझे इसका सबसे जो अच्छा पार्ट लगा वो यही था। ओके योगेश, सबीन महमूद का जो है ये एक वेंचर है T2F, उनकी याद में जो है आर्ट की यहाँ पे प्रमोशन होती है। तो क्या समझते हैं आपकी T2F जो है आर्ट में इस वक्त कैसा रोल प्ले कर रहा है इसकी प्रोजेक्शन में, और ख़ास तौर से जैसे नए नए ये थिएटर्स आ रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने वापस T2F को शुरू किया है, कुछ एक हफ्ता पहले ही हमने जो है इवेंट्स वगैरह यहाँ पर करना शुरू किए हैं। तो ऑब्वियसली एवरीथिंग हैपन्स यहाँ पर, जो भी है वो सबीन की याद में ही होता है। यहाँ पर कुछ भी स्टेज हो रहा है तो वो सबीन की याद में हो रहा है। और दूसरा ये कि हमारी कोशिश यही है कि हम डाइवर्स, जितने भी ज़्यादा अलग अलग लोग, अलग अलग फील्ड से लोग यहाँ पर आ सकें, टॉक्स हों यहाँ पर थिएटर हो, यहाँ पर म्यूज़िक हो, यहाँ पर कुछ भी हो, वो जो है इंटरेस्टिंग हो, और वो क्या कहते हैं उसको, अलग अलग चीज़ें हों, ताकि हमारी ऑडियंस जो भी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग ऐसे आते हैं जो कि कब से, सबीन के वक्त से आते आ रहे हैं, मुझसे मिलते हैं, मुझे वो बोलते हैं कि हम सबीन से मिले थे। कल एक जनाब आए थे, क्वेटा से आए थे, उन्होंने बोला कि मैं सबीन की वजह से यहाँ पर आया हूँ, मैं तो गैलरी देखने आया था, लेकिन आप शो दिखा रहे हैं तो मैं देख लेता हूँ। तो वो सब कुछ जो है यहाँ पर ऑब्वियसली उसी तर्ज में चल रहा है, तो वो काफ़ी अच्छा है। और अब होपफुली बहुत सारे इवेंट्स आगे जाकर हम लेकर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर बिल जी। अच्छा, आप यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूज़िक का काम इसमें दे रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं राव की हिदायतकारी के मुताबिक बैकग्राउंड म्यूज़िक कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें ये तबला नवाज़ी आपने कब से आई है ये? तबला सीखना स्टार्ट किया था 2012 में उस्ताद बशीर खान साहब से, और अब कोशिश करता हूँ बजाने की। आगे जाके क्या इरादा है? आगे जाके इरादा है कि पाकिस्तानी म्यूज़िक में जितना हो सके उतना कंट्रीब्यूट करें, ताकि हमारा म्यूज़िक और आगे सर्वाइव कर सके, और ये इंस्ट्रूमेंट जो कि एक बहुत ही पुराना इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम जितना आगे लेके जा सकें उतना ज़्यादा अच्छा। आगे क्या प्लान है आपका एज अ करियर? एज ए करियर प्लान है एक्टिंग करने का, एक्टिंग कर रहे हैं इंशाल्लाह। थिएटर करना है, थिएटर कर रहे हैं, प्लेस करेंगे, दास्तान करेंगे, जहाँ जहाँ मौका मिलेगा थिएटर को आगे लेके जाने मतलब की कोशिश करेंगे। आर्टिस्ट के लिए कोई बैरियर नहीं होता है, चाहे वो बिल्कुल। थिएटर हो चाहे वो कुछ हो। और ये कावड़ कट्ठा का जो है, इसका तो आप अपने ऑडिशन के तौर पर इंडिया में भी भेज सकते हैं, उसको बड़ा एप्रिसिएशन होगा। बिल्कुल ज़रूर भेज सकते हैं, और कोई देख रहा है तो हमें कांटेक्ट करें, हम आपको भेजेंगे। खुदा ने कुंवर को अकेला पाकर मौका से मौका से समझा, कुंवर को अकेला पाकर बोली। जानते हैं मैंने भी किसी बात हो रही है भाई साहब नजर के मुल्क में घर पर अकेले बैठे थे, नाचती हैं गाती हैं, जाने कितने साल होते हैं, पता नहीं क्या क्या चलता होगा। बोझ नहीं, उससे भरी नजर से खुदा को देखो, और वहां से तुम तमाती, और वहां से थोड़ी देर बाद नगर के बाद भूतों के पास बोझ अकेले बैठे। आज उनकी बहनें का और हमारी जो तीनों कहानियाँ हैं वो हमारी ज़मीनी कहानी है। पहली कहानी हरियाणवी ज़बान में, अगर आप राजस्थान का दूसरा कोना पकड़ें तो आप हरियाणा से जा मिलेंगे। हरियाणवी कहानी रोहतक की कहानी है, राजा अम्ब और रानी अमली की कहानी। उसके बाद हमारी जो दूसरी कहानी है वो सिंधी प्राकृत ज़बान में वो दास्तान सुनाई जाएगी, जो कि हमारे सिंधी फ़िक्शन राइटर अली मोहम्मद रिंद ने, जिन्हें अली बाबा भी कहते हैं, उनकी लिखी हुई कहानी है, जिसको ड्रामाई तौर पर मैंने लिखा। तीसरी कहानी मीराबाई की ओरिजिनली एक बड़ी कथा है विशाली जैन की लिखी हुई। उस विशाली ये तो जैन mythology का टॉपिक है। जी हाँ बिल्कुल, और ये सच्ची बात है। अगर हम हिंदुइज़्म की तरफ से इसको देखते हैं तो हम इसको कहेंगे कि ये बिल्कुल एक ओरिजिनल और सच्ची कहानी है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से देखते हैं अपनी तरफ से, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारी ज़मीनी कहानी है। राजस्थान का अगर आप नगर पार्कर से देखें, या फिर मेवाड़ को देखें, या फिर राठौर वंशज को देखें, या फिर आप हरियाणा चले जाएं, तो तीनों कहानियाँ मेरी ज़ाती कोशिश ये थी कि आप राजस्थान को एक सिरे से पकड़ें और दूसरे सिरे से बांधें, तो 3 कहानियाँ हमारे सामने आती हैं।
तो जनाब आज हमने कवर किया T2F में कावड़ कथा को। कावड़ कथा जो कि एक ऐसा थिएटर एक्ट है और इसकी नेचर ऐसी है जो पाकिस्तान में अभी इतनी एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन ये अक्रॉस द बॉर्डर एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आया है और हमारी हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इसी तरह का एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो bamtv.pk। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, मैं तो जा रहा हूँ कावड़ कथा देखने। बाय बाय। बैम जरूर देखे भाई। Bam.